हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेसर आईटीआई। आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी एवं कार्यकर्ता की जो नई भर्ती आई है, उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपने पिछली बार कोई गलती की है जिस कारण आपका चयन नहीं हो पाया है। उस संबंध में हम दिनेश सर से बात करने वाले हैं। तो और इसमें अभी जो 2026 में वैकेंसी है वो 4000 प्लस रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बने रहिए पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, जो नई 2026 में जो वैकेंसी आई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की, उस संबंध में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ हमारी महिलाओं के सवाल हैं, किस कारण उनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या गलती रही है, तो हम इस बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मैम, जो भी आपके क्वेश्चन है या जो पहले बच्चों ने गलती की थी अब वो गलती ना करें कि उनका नाम फर्स्ट पे आए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा A to Z। पूछिए कुछ। ठीक है सर। तो सर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर हमारे ग्राम वार्ड में रिक्त सीट जो है वो कैसे देख सकते हैं। देखिए, चूंकि जो नोटिफिकेशन है ना 29 दिसंबर को जारी हुआ है, और जो आवेदन करने की जो डेट है या जो सीट आपको चेक करना है कि हमारे गांव में है कि नहीं, हमारे वार्ड में है कि नहीं, सहायिका की है कि मतलब कार्यकर्ता की है, उसकी जो आपको सूचना देखोगे आप, तो यानी एक जनवरी से ये प्रारंभ हो जाएगी। 1 जनवरी से आप लोग चयन पोर्टल पर जाओगे, वहां से आप लोग जाकर चेक कर लेना कि हमारे गांव में है या नहीं है। नहीं होगी तो आप आवेदन नहीं कर सकते, यदि होगी तो आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। सर, ये किस तारीख से किस तारीख में भराने वाले हैं। देखिए, अभी क्या, पहले तो बहुत समय मिला था आवेदन करने के लिए, ठीक है, 15 दिन का पहले ज्यादा मिला था, लेकिन अभी जो भर्ती आई है इसमें ओनली 10 दिन का टाइम मिला हुआ है। यानी जो महिला है वो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में इनको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है सर। हाँ। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक होंगे। ऑनलाइन आवेदन में भी वही डेट है, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन चले जा, या हम संबंध वीडियो बना दें कैसे फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, वो आप देख के भर लेना। ठीक है, जैसे हम बना देंगे तुरंत। ठीक है सर। नेक्स्ट है, क्या यह सभी जिलों में रहने वाली है वैकेंसी। बिल्कुल मैम, ये सभी जिलों के, मध्य प्रदेश सभी जिलों में ये भर्ती रहेगी। आप पोर्टल पे आप लोग देख लेना कि तुम्हारे जिले में है कि नहीं, जिले में है, किस गांव में, किस शहर में, किस वार्ड में है कि नहीं, पूरा दिख जाएगा पोर्टल पे आपको। सर, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या इसका एग्जाम देना पड़ेगा। नहीं मैम, जो पहले प्रक्रिया थी 2025 में वो इसमें रहने वाली। मतलब आपका जो चयन होगा, जो सिलेक्शन होगा, वो होगा मेरिट के आधार पर। यानी आपके 12 में जो नंबर हैं, आपके पास, आप कैटेगरी में आते कि नहीं आते, SC ST में, ठीक है, क्या आपने कभी काम किया है, कि आपकी माता इसमें पहले काम किया है, क्या आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो सभी के नंबर काउंट रहेंगे, उस बनेगी मेरिट। ठीक है सर। नेक्स्ट है, हाँ। निवास प्रमाण पत्र के संबंध में क्या क्या दस्तावेज होना अब चाहिए। देखिए, मेन बात आती है निवास प्रमाण पत्र। तो बहुत सी महिलाएं गलती करती हैं, और बता दूं मैं, देखिए, जिन महिलाओं को अभी तक नहीं बना निवास प्रमाण पत्र, जो पहले गलती की थी, तो वो अभी बनवा लें मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या बनवाना है उनको? मूल निवास प्रमाण पत्र। यानी आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 3 में से एक कुछ, या तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए उस गाँव का, उस वार्ड का। दूसरा, राशन कार्ड नहीं है तो आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए उस गांव का, उस वार्ड का। वोटर कार्ड नहीं है तो आपके पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए उस गांव का या वार्ड का। तो आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जिनके पास नहीं है अभी भी, आज दिनांक है, वो बनवा लें, और फिर वो 5 तारीख में, 6 तारीख में फॉर्म कर सकते हैं अप्लाई, वो मान हो जाएगा उनका। ये रहेगा, ठीक है ना, ठीक क्योंकि है बहुत सी सर। महिलाएं जो मायके में चली गई, मान लो उनकी शादी हो गई है, वो अभी बनवा लें तुरंत। स्थायी वो 3 दिन में बन जाता है, स्थायी प्रमाण पत्र, या 2 दिन में बन जाता है। आप लोग चाहो तो CM अप्लाई करोगे 181 भी कॉल, वहां पे वो 2 दिन के अंदर आपको बना के दे देंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट है, योग्यता क्या रहेगी। योग्यता की मैम जो रखेगी, केवल 12वीं पास, 10वीं का कोई नहीं है कहीं भी। पूरे मध्य प्रदेश में जो पद निकाले गए हैं, 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है सर। हाँ। चयन कैसा होगा। चयन होगा मेरिट के आधार पर, जो आपके क्वालिफिकेशन में अलग अलग नंबर हैं, उसके आधार पर होगा आपका। क्या यदि ग्रेड। आप पूछोगे किस तरह होना, वो आप बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कैसे आपके नंबर काउंट होने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बैग, और आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मैंने निकाल लिया, क्योंकि चयन के संबंध में सभी को जरूरी है भाई, किस तरह चयन होगा, कैसे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कर लिया डाउनलोड। देखिए, आ चुकी मेरे सामने PDF। अब देखिए, चयन कैसे होगा। चयन ऐसे होगा मैम कि यदि आप SC ST में आते हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य, डिजिटल। कौन सा? डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।
दूसरा, यदि आप गरीबी की रेखा से नीचे आते हैं, यानी आपका बीपीएल कार्ड है गरीबी रेखा के, तो आपको मिलेंगे 5 अंक। ठीक है ना, आपके पास चाहे पर्ची हो चाहे बीपीएल कार्ड हो। इसके पश्चात आप विधवा हैं, परित्यागता हैं या तलाकशुदा हैं या 30 वर्ष से आपकी जो है ना आयु अधिक है, अविवाहित हैं। कौन सी? अविवाहित हैं और 30 वर्ष से आयु अधिक है, तब इस कंडीशन में आपको मिलेंगे 5 अंक। ये विशेष ध्यान रखना। इसके पश्चात आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सहायिका है या पूर्व की मिनी कार्यकर्ता है या आशा कार्यकर्ता है, उषा कार्यकर्ता है, इन्होंने कम से कम क्या 5 वर्ष इन्होंने अनुभव काम किया उसमें, तो उनको मिलेंगे डायरेक्ट 10 अंक। 10 अंक ही उनको मिलने वाले हैं। इसके पश्चात आपके 12वीं में परसेंटेज है, मान लो आपका 40% है, तो आपको मिलेंगे 25 अंक। और इससे 40 से ज्यादा होते हैं 2% पर 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये उस तरह काउंट होंगे। और आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके 10 अंक मिलेंगे आपको। और यदि मान लो आपकी पहले माता काम करती थी इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, और उनकी या तो प्राकृतिक या दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उनकी बेटी यदि फॉर्म भरती है तो उनको मिलेंगे यहाँ पे 10 अंक। इस तरह आपकी जो है वो यहाँ पे काउंट होने वाली है। ठीक है सर, नेक्स्ट है कुल कितने पद निकाले गए हैं? देखिए मैम, अलग अलग जो पद यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब देखिए इसमें देखोगे आप जो रहेंगे आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है ना, तो कार्यकर्ता के यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं, जैसे मान लो इंदौर में अलग पोस्ट हैं, उज्जैन संभाग में, इन संभाग बता दूं, ग्वालियर में है, चंबल में, जबलपुर में है, नर्मदापुरम में, भोपाल में है, ठीक है, और आपका ठीक है इधर है शहडोल में है, रीवा में, सागर में। यानी मैं बात कर लेता हूँ मैडम, तो कार्यकर्ता के 1573 पोस्ट हैं, और सहायिका के आपके 3194 पोस्ट, मतलब 4000 प्लस पोस्ट रहने वाली है आपकी बार। पहली बार तो 19,000 निकल गई थी, आपकी बार 4000 के आसपास। जी ठीक है सर, नेक्स्ट है आयु क्या रहेगी, कब से कब तक काउंट होगी? देखिए जो आयु बता दूं मैं, आयु जो काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 35 बीच में तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 1 मंथ भी ज्यादा है ना आपकी आयु, यानी 35 साल 1 महीना, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना, मतलब जो करना गणना होगी ना 1 जनवरी 2026। ठीक है सर, नेक्स्ट है क्या इस बार आयु में छूट मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी छूट। जो पहले से नियम बना हुआ है पहले वाला वही नियम चलेगा, आयु में कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है सर, नेक्स्ट है क्या हम मायके से आवेदन कर सकते हैं? देखिए यदि आपके मायके का वोटर कार्ड बन गया है या राशन कार्ड में नाम हो गया है, ये आपका स्थायी प्रमाण पत्र बन चुका है, इनमें से कोई एक तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये एक जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है सर, नेक्स्ट है क्या क्या दस्तावेज अपलोड होने वाले हैं? देखिए दस्तावेज तो आपकी पहले 12वीं की अंक सूची होगी। यदि आप SC/ST में आते हैं, उसको 5 नंबर चाहिए, तो आपको वो जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अपलोड होगा। अनुभव है मान लो तो वो अपलोड होगा आपके पास। ठीक है, BPL है आपके पास, यदि आप गरीबी रेखा ना नीचे आते हैं तो वो अपलोड होगा। जो है मान लो आप आते हैं तो वो अपलोड है, डॉक्यूमेंट होने वाले सभी। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन किस पोर्टल से होंगे? ऑनलाइन आवेदन चयन पोर्टल से होंगे। MP ऑनलाइन चयन पोर्टल से होने वाले, जो कि पहले बनाया था शासन ने, उसी पे अभी होने वाले हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है BPL में क्या क्या आता है? देखिए BPL में आपका मान लो BPL कार्ड चल जाएगा, आपका पर्ची है, पात्रता पर्ची है, वो भी चल जाएगी। इसके भी 200 नंबर पहले दिए गए हैं, अब भी यहाँ पे मिलने वाले महिलाओं के। ठीक है सर, नेक्स्ट है यदि 2 आवेदक के अंक समान होते हैं तो किसका चयन होगा? देखिए मान लो एक ग्राम या वार्ड में 2 महिलाओं के अंक समान होते हैं, जिस महिला की आयु ज्यादा होगी, चाहे वो 1 दिन हो चाहे वो 1 महीना हो, उसको यहाँ मिलेगी प्राथमिकता। ठीक है, यदि अंक समान होते उस कंडीशन में। ठीक है सर, नेक्स्ट है बेगा, सारिया एवं भारिया जनजाति वर्ग की महिला का चयन प्रक्रिया क्या? देखिए उनकी जो प्रक्रिया है बेगा, सारिया, भारिया महिलाओं के लिए, तो यदि मान लो कोई वार्ड में बेगा, सारी महिला भर देती है फॉर्म, और एक ही महिला फॉर्म भरती है, तो उस महिला का पहला सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके कब होगा? जब उसके पास सभी क्वालिफिकेशन, मतलब 12वीं होगी, ग्रेजुएशन होगी, ठीक है ना, मिनिमम 12वीं तो होना चाहिए, और स्थायी प्रमाण पत्र जिन्हें पास बता रहा वो होना चाहिए। अब मान लो 2 महिला मिल जाती हैं जैसे बेगा, भारी, सारिया की, तो उन महिलाओं में फिर जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये रहेगा कंडीशन। ठीक है सर, थैंक यू। आज हमारे इतने जो सवाल थे आपने उनका जो उत्तर दिया उसके लिए थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको जानकारी और अधिक चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको आपकी समस्या का हल यहीं से मिल जाएगा। आपको कोई डाउट है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। थैंक यू।